हेलो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन एसबीआई जिनका हुआ है, एसबीआई पीओ और क्लर्क, और जिनका दोनों हुआ है उनको और भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका कुछ पॉइंट मार्क्स से रह गया है और जो रिज़र्व लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर हाँ, रिज़र्व लिस्ट निकलता है और अगर आपका बहुत पॉइंट मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपका रिज़र्व लिस्ट में होने का चांसेस है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिज़र्व लिस्ट होता क्या है। क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पॉइंट मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है, और हमेशा जितना क्या वैकेंसी निकलता है किसी भी एग्ज़ाम का, उतना वैकेंसी कभी भी फिल नहीं होता है। ये 100% आप कंफर्म ले लो। मान लो 30 वैकेंसी एसबीआई ने निकाला था, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 30 का 30 लोग एसबीआई एसबीआई में से जॉब ले लेंगे। ओके, मान लो एसबीआई क्लर्क में 30 वैकेंसी निकला है, तो यहाँ पे 25 लोग अपना सिलेक्शन लेंगे, लेकिन बाकी जो 5 लोग हैं उनका मान लो एसबीआई पीओ में भी हुआ है और क्लर्क में भी हुआ है, तो वो लोग एसबीआई पीओ में जाएंगे। तो ये क्लर्क का जो 5 वैकेंसी था ये तो खाली रह जाएगा, और खाली अगर वैकेंसी रह गया तो बैंक का लॉस होगा, उनका स्टाफ नहीं मिलेगा। तो बैंक क्या करता है, इसलिए रिज़र्व लिस्ट निकालता है कि अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्शन ना ले, चले जाए, तो उसके जगह नेक्स्ट कैंडिडेट को ले ले जो पॉइंट कुछ मार्क्स से पीछे रह गया है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिज़र्व लिस्ट क्या होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा रिज़र्व लिस्ट निकलता कब है। जैसा कि अभी हाल ही में एसबीआई का रिज़ल्ट आया है, तो रिज़र्व लिस्ट इसका निकलने का मतलब आप सोच सकते हो रिज़र्व लिस्ट निकलेगा नेक्स्ट साल, जब नेक्स्ट एसबीआई का रिज़ल्ट आएगा उससे कुछ हफ्ते पहले आ सकता है। तो ऐसा ही होता है हर एग्ज़ाम का कि जब एक रिज़ल्ट आता है उसका वही उसी एग्ज़ाम का नेक्स्ट रिज़ल्ट जब आने वाला होता है उससे कुछ हफ्ते पहले रिज़र्व लिस्ट जारी किया जाता है। मैं तो ऐसे ही देखते आ रहा हूँ। तो जिनका वो नहीं हुआ है, होप मत छोड़ो। कुछ मार्क्स से पीछे रह गए हो, अब आप बहुत क्लोज़ हो, आपका रिज़र्व लिस्ट में होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो वेट करो, और एक साल नेक्स्ट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब आने वाला होगा उससे कुछ हफ्ते पहले आपका रिज़र्व लिस्ट में होने का चांसेस है। तो उम्मीद रखो होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रिज़र्व लिस्ट में कितने मार्क्स से आप पीछे रहे तो हो सकता है। देखिए, ये डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। ओके, एसबीआई में बहुत कंपटीशन होता है, तो चांसेस है आपका बहुत मतलब पॉइंट्स से अगर रहे तो पॉइंट्स मार्क्स से पीछे रहे तो चांसेस है। लेकिन वो सब बैंक जिनमें थोड़ा कंपटीशन कम है उनमें एक दो मार्क्स से भी आप पीछे रहते तो हो जाता है। लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि मैंने जो बैंक टू बैंक वैरी बोला, स्टेट टू स्टेट भी वैरी करता है। जैसे एसबीआई क्लर्क का तो स्टेट वाइज मार्क्स रिलीज़ होता है, तो जिस स्टेट में कंपटीशन कम होगा वहाँ पे अगर आप एक दो मार्क्स से भी पीछे रह गए तो भी होने का चांसेस है। लेकिन जिस स्टेट पे बहुत कंपटीशन है ना, वहाँ पे पॉइंट मार्क्स से अगर आप पीछे रहते हो तब चांसेस होता है, एक दो मार्क्स से नहीं होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितने मार्क्स से आप पीछे रहे तो होगा। ये स्टेट टू स्टेट प्लस बैंक टू बैंक वैरी करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अब आप समझ चुके होंगे कि रिज़र्व लिस्ट क्या होता है और कब निकलता है। तो अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम है तो होप रखिए, होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो रिज़र्व लिस्ट का वेट कीजिए, और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ाई करते रहिए। अगर आप कुछ मार्क्स से पीछे हैं तो आप बस एक स्टेप पीछे है। ओके, आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक है, बहुत होगा, ज़रूर हो जाएगा। और उन कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा मार्क्स से पीछे, तो आप अभी सीख रहे हैं। आप अगर अभी उम्मीद मत हारिए। अगर उम्मीद हार रहे हैं तो ये सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि आपने क्या गलती किया और बार बार वही गलती को दोहरा रहे, तो आराम से रुक जाइए, पढ़ना छोड़ दीजिए, एक दो दिन रेस्ट लीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, दिमाग को ठंडा कीजिए और सोचिए कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, शुरू से एंड तक सोचिए। ये हुआ था, मैं एग्ज़ाम दे रहा था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे ऐसे मैं फेस कर रहा था, मैं नर्वस हो गया था, या कंसेप्ट नहीं आता था। धीरे धीरे सोचिए, अपने कमज़ोरियों को सोचिए, उनको नोट डाउन कीजिए,
फिर जब आपको पता चल जाए क्या किस प्रॉब्लम से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किस प्रॉब्लम से आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, तो उस प्रॉब्लम को नोट कीजिए और फिर मॉक टेस्ट पे लगाइए और मॉक टेस्ट पे उन कमज़ोरियों पर काम कीजिए और उन कमज़ोरियों को एकदम हटा दीजिए, एकदम ख़त्म कीजिए। फिर ऐसे ऐसे आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो ऐसे ही हम दिन ब दिन खुद को इम्प्रूव करते हैं और फाइनली वो दिन आता है जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं। आई होप मैं आप सबको इंस्पायर कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछिए। अगर मैं रिप्लाई दे पाया तो दे दूँगा और नहीं तो मैं वीडियो बना के आपको आंसर दूँगा, क्योंकि अब मेरा भी आरआरबी में सिलेक्ट हो चुका हूँ तो जॉब प्रेशर है अभी, तो वीडियो बनाने का बहुत टाइम कम मिलता है। तो आप पूछिए, आंसर मैं दे दूँगा। थैंक यू।